हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए। और ये टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। इसको हिंदी में लिंग निर्धारण बोला जाता है। तो ये टॉपिक आज का होगा लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसा कि पता है साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमंस की प्रत्येक सेल में सेल के अंदर every cell contains 23 pair of chromosomes। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यानी कि कैरेक्टर्स के धागे, गुणसूत्र। ठीक है, इनसे कैरेक्टर्स, जो बॉडी कैरेक्टर है ह्यूमन बीइंग में, जो भी बच्चे में कैरेक्टर्स आते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं। ह्यूमन बीइंग की एवरी सेल कंटेंस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी मैन हो या वुमेन हो, उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम ही उसकी हर सेल में होंगे। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम मीन्स लाइक टू ईच अदर। लाइक टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेडीज और जेंट्स में 22 जोड़ी गुणसूत्र बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर क्रोमोसोम का होता है, वो कुछ डिफरेंट होता है। 23rd पेयर क्रोमोसोम का जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस 23rd पेयर क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसी 23rd पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम इसी को कहा जाता है। इसी से ये पैदा होने वाला बच्चा, बेबी, गर्ल होगा या बॉय होगा, ये इसी से डिसाइड होता है, 23rd पेयर क्रोमोसोम से। तो ये 23rd पेयर क्रोमोसोम कैसा होता है? लेट्स डिस्कस नाउ 23rd पेयर क्रोमोसोम। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, 22 पेयर बिल्कुल लाइक टू सेम लाइक टू ईच अदर। ठीक है, और 23rd पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम से 23rd पेयर का जो क्रोमोसोम होता है, इससे सेक्स डिसाइड होता है बच्चे का। जो पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो 23rd पेयर वुमेन्स में और मैन में ये अलग अलग कैसे होता है? जो मैन में होता है, मैन में 22 प्लस XY होगा, और यह मैन की जगह हम मेल लिख दें, और फीमेल में
ये जो होगा वो 22 प्लस XX होता है। मेल में ये 22 जोड़ी एक जैसे होते हैं, फीमेल में भी 22 जोड़ी एक से होते हैं, ऑलमोस्ट 23 जोड़ी ही एक से होते हैं। लेकिन ये मेल में ये XY होता है, 23rd जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है ये XY होता है और फीमेल में XX होता है। लेकिन ये 23rd जो जोड़ा है ये वाला, यही सेक्स डिसाइड करता है। ये क्या करता है, ये सेक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। ये 22 पेयर अदर बॉडी कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, लेकिन 23rd पेयर होता है यही सेक्स डिसाइड करता है। इसमें भी ये पेयर ये सेक्स डिसाइड करता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये 23rd पेयर ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो बनते हैं। मेल गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट होता है उसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवा कहते हैं, ओवा और ओवम, ठीक है, या एग, ठीक है। तो मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवा या ओवम या एग होता है, ठीक। और इस स्पर्म में या इस ओवा में ये जो गैमीट्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम किस तरह से आते हैं, देखिए 22 पेयर का मतलब होता है 22 मल्टीप्लाइड बाई 2। पेयर का मतलब 2 से होता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है तभी पेयर बनता है। तो 22 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 44 क्रोमोसोम ये अदर बॉडी कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, और प्लस 23rd पेयर यानी कि 1 पेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ट्वेंटी 22 पेयर और 1 पेयर ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मेल में ये सेक्स क्रोमोसोम X और Y होगा, और फीमेल में यही क्रोमोसोम ये हो गया मेल का, और फीमेल का कैसे होगा, फीमेल में ये 22 इंटू 2 प्लस 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो 1 पेयर होगा। ये क्या होगा, X और X होगा, यानी कि ये 44 प्लस XX और ये 44 प्लस XY, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आइए हम लेके चलते हैं इस 23rd पेयर को, मेल और फीमेल में ये 23rd पेयर को हम लेकर चलते हैं। इससे हम देखते हैं कि कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिटरमाइन होता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है। मेल में जो स्पर्म होंगे, ठीक है, उसमें, और फीमेल में क्या होगा, ओवा होगा। तो इसमें
या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा स्पर्म में या वाई क्रोमोसोम आएगा, और फीमेल में दोनों ही एक्स या एक्स आएंगे, फीमेल में एक्स आएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम इससे अगर संपर्क करता है, मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के एक्स से, फीमेल में तो दोनों ही एक्स होते हैं, मेल में एक्स और वाई होते हैं, तो मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिल जाएगा तो ये एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और मेल का वाई क्रोमोसोम अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। एक्स एक्स होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो चाइल्ड है ये गर्ल होगी, यानी कि ये लड़की होगी। ठीक है, और ये जो चाइल्ड होगा ये एक्स वाई, ये क्या होगा, बॉय होगा। बॉय मीन्स ये लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिसाइड होता है कि होने वाला चाइल्ड लड़का होगा या लड़की होगी। ये डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे, मेनली मेल के क्रोमोसोम पे ही ये डिसाइड, मेल के क्रोमोसोम से ही ये डिसाइड होता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होता है। ठीक है, बट हमारे समाज में बहुत पुराने समय से लोग ये कहते आ रहे हैं कि लड़की अगर पैदा हुई तो इसकी जिम्मेदार माँ है, और लड़का पैदा हुआ तो इसकी जिम्मेदार भी माँ ही है। माँ अगर लड़की पैदा कर दे तो उसको ही दोष दिया जाता है, लेकिन साइंटिफिकली ये गलत है। लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पर, कि मेल का क्रोमोसोम एक्स जाता है जाइगोट फर्टिलाइजेशन के लिए या वाई जाता है फीमेल के क्रोमोसोम से फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये मेनली मेल पे ही डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। इसके लिए फीमेल किसी भी हद तक जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।